ऋग्वैदिक काल में राजा कितना शक्तिशाली था और गाय को संपत्ति क्यों माना जाता था और समिति की क्या भूमिका थी। आज इन्हीं परीक्षा उपयोगी तथ्यों पर आसान भाषा में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का हम लोग का जो विषय है वो है वैदिक काल और ऋग्वेद के बारे में, जिसमें राजा की क्या भूमिका थी और इसमें गाय को ही इतना महत्वपूर्ण विशेषता क्यों दी गई थी, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। और इसमें से एग्जाम का जो मेन क्वेश्चन आंसर है इसमें भी हम लोग कवर करेंगे। तो आज शुरू करते हैं हम लोग ऋग्वैदिक काल के बारे में कि ऋग्वैदिक काल क्या है और इनमें कितने वेद हैं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं और आप लोग कंसिस्टेंसी से समझिए। तो इसमें हम लोग आज जो चर्चा करेंगे ऋग्वैदिक काल के बारे में, ऋग्वैदिक काल के समाज के बारे में और अर्थव्यवस्था कि ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था क्या थी और राजनीतिक जीवन के बारे में भी हम लोग डिटेल्स में जानेंगे कि ऋग्वैदिक काल के जो उस समय के लोग थे और आज के जो हम लोग का जो समाज है उन दोनों में चर्चा करेंगे। उसके बाद पता चलेगा कि क्या उस समय था और अभी का समय क्या था। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ऋग्वैदिक काल को समझने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो ऋग्वेद है। ऋग्वैदिक काल को समझने का जो मुख्य स्रोत है वो ऋग्वेद है, जो चारों वेदों में से ऋग्वेद प्राचीन माना जाता है। आप लोग पिछले वीडियो में हम लोग चारों वेद के बारे में जाने थे और आप लोग भी समझ गए होंगे कि वेद कितने हैं। एक बार और समझ लेते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये चारों वेदों में से जो है वो ऋग्वेद सबसे प्राचीन माना जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऋग्वैदिक समाज की। तो ऋग्वैदिक जो समाज थी वो आज के मुकाबले में बहुत अच्छी थी और इसमें जो था वो जन आधारित और जनजातीय स्वरूप था। ऋग्वैदिक काल में जो समाज था वो आज से बहुत बढ़िया था और ऋग्वैदिक काल में वो सिर्फ कुल और पारिवारिक जीवन, परिवार को बहुत ज्यादा महत्व देते थे। उसके बाद बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। तो ऋग्वैदिक काल की जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था वो पशुपालन था। तो अगर आपका क्वेश्चन में अगर ये आए कि ऋग्वैदिक काल का जो अर्थव्यवस्था था वो मुख्य किस पे निर्भर करता था, तो पशुपालन पे मुख्य निर्भर करता था। कृषि भी था उस समय, खेती बाड़ी भी होता था, लेकिन इन लोग का मुख्य जो आधार था वो पशुपालन था। उसके बाद करते हैं धार्मिक जीवन की। तो ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वो धार्मिक जीवन से जुड़े थे और वो धार्मिक जीवन में प्रकृति की पूजा करते थे। जैसे प्रकृति की पूजा उस टाइम अग्नि को पूजा करते थे, इंद्र को पूजा करते थे, सोम को पूजा करते थे और वरुण को पूजा करते थे। और एक पीपल वृक्ष का भी इसमें है कि मतलब वो प्रकृति के आधार पर पीपल वृक्ष को पूजा करते थे। तो हम लोग ये समझ लिए, धार्मिक जीवन के बारे में भी हम लोग समझ लिए। तो अगर आपसे ये परीक्षा में अगर पूछा जाए कि वेदों में सबसे प्राचीन वेद किसे माना जाता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि चारों वेदों में जो प्राचीन वेद हैं वह ऋग्वेद हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता। ऋग्वैदिक काल में जो प्रमुख देवता थे वो तो हम लोग बात किए थे कि जैसे अग्नि को पूजा करते थे, सोम, वरुण और इंद्र को पूजा करते थे। लेकिन इसमें जो सबसे मुख्य है ऋग्वैदिक काल में जो प्रमुख देवता थे वो इंद्र थे। ये इंद्र जो थे ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते थे। हम लोग भी अभी जैसे पूजा करते हैं तो कोई प्रमुख देवता होंगे ना, बड़े होंगे, कुल का देवता होंगे, तो उसी तरह इसमें ऋग्वैदिक काल का जो प्रमुख देवता थे वो इंद्र थे। उसके बाद बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की प्रमुख संस्थाएं।
तो ऋग्वैदिक काल का जो प्रमुख संस्थाएं थी वो सभा और समिति थी। अब सभा और समिति से ये समझते हैं, आप एक क्वेश्चन और देखिए और इसको मतलब नोट कर लीजिए कि ऋग्वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था? तो ऋग्वैदिक काल में राजा को राजन कहा जाता था। और वो राजन जो थे, आने वाले हम लोग अगले वीडियो में जब पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में, तो वो मतलब पहले जैसे सम्राट जैसे वो राजा नहीं थे। ये राजा जो थे इसमें उनके साथ पुरोहित भी होते थे जो सभा में शामिल रहते थे और दोनों साथ में मिलकर निर्णय करते थे कि कोई भी समस्या अगर होता था तो राजा और पुरोहित दोनों मिलके मतलब सुधार करते थे। उसके बाद बात हम लोग करते हैं ऋग्वैदिक काल की प्रमुख संस्था। ये तो समझ लिए प्रमुख संस्थाएं क्या थी, सभा और समिति के बारे में हम लोग समझ लिए कि सभा और समिति क्या होती है। उसके बाद बात करते हैं ऋग्वैदिक काल के जो प्रमुख देवता कौन थे। ऋग्वैदिक काल की प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे, ये देख लिए। इंद्र इसमें प्रमुख थे, मतलब विशेष करके इंद्र को इन लोग ज्यादा मानते थे। उसके बाद अग्नि, सोम और वरुण। आप ऋग्वैदिक काल में इन क्वेश्चन का अगर आंसर सॉल्व कर लिए तो इन तथ्यों के हिसाब से ऋग्वैदिक काल के लिए इतना सेटिस्फाई है। अब एक इसमें जो इम्पोर्टेंट हम लोग देखते हैं कि इसका जो ऋग्वैदिक काल का जो सामाजिक जीवन था वो आज के मुकाबले में कहीं गुना अच्छा था। वो आप लोग हम लोग ऐसे समझते हैं कि आज के तुलना में अगर ऋग्वैदिक काल की जो समाज का जो उन लोग का मुख्य आधार, उन लोग रिश्तेदार और कुल को बहुत सम्मान देते थे और इज्जत करते थे। आज के मुकाबले में अगर हम लोग देखा जाए तो आप लोग कहीं रिश्तेदार या घर जाते होंगे तो लिखा होता था पहले के जमाने में, पहले के समय में लिखते थे कि अतिथि देवो भव या वेलकम या स्वागतम। लेकिन आज क्या लिखते हैं? घर के गेट के पास क्या लिखते हैं? कुत्तों से सावधान। मतलब अतिथि, मेरे घर में कुत्ता है, आप यहाँ ना आए नहीं तो कुत्ता आप लोग को काट लेगा। तो उस समय क्या था, धार्मिक जीवन में जो ऋग्वैदिक सामाजिक जीवन में जो था, परिवार सामाजिक जीवन का मुख्य इकाई था। परिवार ऋग्वैदिक काल में इन लोग का मुख्य आधार था, मुख्य इकाई था। आज के मुकाबले में ऋग्वैदिक काल बहुत अच्छा था। उन लोग रिश्तेदार को या अपने गांव समाज को सम्मान करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। तो हम लोग इतना सारा क्वेश्चन आंसर, जो ये क्वेश्चन आंसर बहुत ही उपयोगी है परीक्षा के लिए, और आप इन तथ्यों को अच्छा से देख लेंगे तो यहां से आपको क्वेश्चन आ ही जाएगा। और ये सारा जो क्वेश्चन आंसर है वो बिल्कुल ही एनसीईआरटी के बुक के आधार पर आधारित है। आप लोग एक बार और समझ लीजिए कि ऋग्वैदिक काल का जो ऋग्वैदिक काल को समझने का जो सबसे मुख्य स्रोत है वो ऋग्वेद है, जो चारों वेदों में सबसे प्राचीन माना जाता है। उसके बाद देखे थे हम लोग ऋग्वैदिक समाज। ऋग्वैदिक समाज जो था जन आधारित जनजातीय स्वरूप था। उसके बाद हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में बात किए थे कि अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था ये पशुपालन था, और पशुपालन में भी गाय का इसमें महत्वपूर्ण विशेषता थी। और अगर राजा की बात करेंगे तो राजा मतलब पहले मतलब आने वाले जो सम्राट थे, जब महाजनपद में जब पढ़ेंगे तो इतना वो निरंकुश नहीं थे कि राजा अपने से डिसीजन ले ले। और जैसे मुगल साम्राज्य में हम लोग पढ़े थे, मुगल एम्पायर में, कि राजा कितना कठोर होते थे, कितना ये होते थे कि सब मतलब अपने कर लेते थे। लेकिन इसमें राजा के साथ पुरोहित और कुल के कुछ गांव के भी कुछ समाज के लोग रहते थे जो मिलकर अपना समस्या का समाधान करते थे। तो ये ऋग्वैदिक काल में राजा उतना निरंकुश नहीं थे। तो अगर क्वेश्चन में आए कि ऋग्वैदिक काल के राजा कैसे थे, तो
आप ऐसे बोलें कि ऋग्वैदिक काल में जो राजा थे वो आने वाले समय के जो सम्राट के मुकाबले में उतना निरंकुश नहीं थे। और वेद में चारों वेद हम लोग देख लिए, और चारों वेद में सबसे जो प्राचीन वेद है उसे ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में किसकी किसकी पूजा होती थी? तो उसमें प्रकृतिक की पूजा होती थी, इंद्र की पूजा होती थी, सोम का पूजा होता था, वरुण का, और इसमें से सबसे विशेषकर महत्व था जो वो इंद्र का था। ठीक है, आप लोग इतना समझ लिए, क्वेश्चन आंसर भी देख लिए। हम लोग आज का वीडियो में समाज, ऋग्वैदिक काल का जो समाज था वो देख लिए, अर्थव्यवस्था इसका कैसा था वो देख लिए, राजनीतिक जीवन क्या था, राजनीतिक जीवन में हम लोग समझ लिए कि जब सभा और समिति होता था तो राजन और पुरोहित मिलकर करते थे। आप लोग ऋग्वैदिक काल में इतने तथ्यों को अगर याद कर लेते हैं तो ऋग्वैदिक काल का जो ये क्वेश्चन आंसर है इतना सफिशिएंट है। और हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे उत्तर वैदिक काल में कि इसमें क्या विशेषता थी और उस टाइम उन लोग का समाज कैसा था, उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। और आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट जरूर करें। कमेंट आप लोग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं। आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है वो कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।